हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में बच्चों हमें पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था बच्चों हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन का मतलब था बढ़ना और यहाँ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कम होना। किसका? फ्रीजिंग पॉइंट का। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। तब कोई भी चीज़ जो लिक्विड है बच्चों वो किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में, इसको आप क्या बोलते हैं कि भाई ये चीज़ क्या हो गई है, फ्रीज हो गई है ना। और ये कब होता है, ये पॉइंट आता कब है, वो देखिए कि जो क्या होगा, जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है, वेपर प्रेशर ऑफ क्या बच्चों, लिक्विड, वो किसके बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। तभी कौन सा पॉइंट आ जाता है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है। तब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर हो जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, तभी क्या आ जाता है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट कब आता था, तब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर हो जाता था, मतलब जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वो किसके बराबर हो जाता था बच्चों, वो बराबर हो जाता था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तब बॉइलिंग पॉइंट आता था। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो अब ये जो डिप्रेशन है वो कमी कैसे आएगी फ्रीजिंग पॉइंट में। अब आपको ये पता है कि आपके पास मान लीजिए सिर्फ पानी है, आपको ये पता है कि ये जो पानी है वो किस टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 पे क्या हो जाता है बच्चों, फ्रीज हो जाता है। पर आपको क्या चेक करना है, आपको तो सॉल्यूशन का चेक करना है। मान लीजिए आपने क्या किया, ये पानी है और पानी में आपने डाल दिया बच्चों, नमक डाल दिया है। क्या डाल दिया है आपने, सॉल्ट डाल दिया है, तो ये सॉल्यूशन बन गया होगा। तो अब आपने ऐसा सोल्यूट डाला है जो कि वेपर प्रेशर क्या है बच्चों, कम बनाने देता है, वो वेपर प्रेशर नहीं बनाने देता है। तो अब क्या होगा, जितने पहले वेपर बन रहे थे, मान लीजिए सिर्फ जो पानी है वो ज़्यादा वेपर बना रहा था, वो क्या है बच्चों, ज़्यादा वेपर बना रहा था। पर जैसे ही आपने क्या है, सॉल्यूशन बना दिया, मतलब पानी और वहाँ पे सॉल्ट है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं बच्चों, वेपर कम बन रहे हैं। अब क्या बन रहे हैं, वेपर कम बन रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, जिसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा किसको अचीव करने में, मतलब जो सॉलिड के वेपर थे वो वेपर प्रेशर, और अपना जो लिक्विड का, जो अपने पास ये पानी और जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसका वेपर प्रेशर बराबर होने में अब हमें और ज़्यादा टाइम लगने वाला है। बात समझ गए ना, क्योंकि सॉल्ट वेपर नहीं बनाने दे रहा है, वो उसको रोक रहा है। बात समझे ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले 0 डिग्री तक हमें टेम्परेचर लेके जाना पड़ रहा था, तब जाके क्या बन रहे थे, ये वेपर प्रेशर आपस में बराबर हो रहे थे। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे नमक डाल दिया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, और जो टेम्परेचर है वो कम करना पड़ेगा, मतलब 0 डिग्री से भी नीचे जाना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा, तब जाके वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन है वो और वेपर प्रेशर ऑफ किसका बच्चों, जो सॉलिड है, वो बराबर आएंगे, और तब जाके फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। बात समझ गए। मतलब कि अगर आप सिर्फ पानी को फ्रीज करते हैं तो वो 0 डिग्री पे हो जाएगा, पर अगर आप क्या करते हैं, पानी है और साथ में नमक है, साथ में बच्चों नमक है, तो वहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 0 से भी क्या चला जाएगा, डाउन चला जाएगा, मतलब कि माइनस में चला जाएगा। ठीक है, वो कितना भी जा सकता है। अब ये तभी तो इसको क्या बोला गया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहले 0 था, 0 से भी कम चला गया, डिप्रेस्ड हो गया है, इसी को क्या बोला गया है बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब हमें वो देखना है, एक बार ग्राफिकली भी देखना है और इसको समझना भी है कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है। अब देखिए कि अगर आप बात करें, आप बना रहे हैं वेपर प्रेशर, यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों वेपर प्रेशर, और यहाँ लिख रहे हैं आप टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या होता है कि जो सॉल्वेंट का, मतलब आपके पास तब प्योर वाटर था, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, वो यहाँ पे बनेगा कहीं, ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है बच्चों। क्या है, प्योर सॉल्वेंट, मतलब सिर्फ पानी है, उसका वेपर प्रेशर देखो ज़्यादा है। अच्छा, अब हम सॉल्यूशन की बात करें तो बच्चों उसका जो क्या होगा, उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम है, तो आप कुछ ऐसे बना देंगे। ये किसका है बच्चों, सॉल्यूशन का है, उसके वेपर प्रेशर क्या है, उसका कम है, तो वो नीचे हमने कर्व बनाया है। बात समझ में आ गई। अब क्या है, आपको एक कर्व और बनानी है, जो किसकी है, सॉलिड की, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ एक तो लिक्विड का होना चाहिए और एक वेपर प्रेशर किसका होना चाहिए बच्चों, सॉलिड, तभी क्या आता है, फ्रीजिंग पॉइंट आता है। तो वो बिल्कुल स्टीपर होता है, तो आप उसको कुछ सॉलिड का जो होगा उसको कुछ ऐसे बनाएंगे। ठीक है,
और इनको आप टच कर दीजिए आपस में, ये पहले से ही टच है, ठीक है। अब देखो जो सॉल्वेंट का है वो तो यहाँ पे जो सॉलिड का, ये सॉलिड का क्या है बच्चों, जो वेपर प्रेशर कर्व है ये वो वाली है। सॉल्यूशन ने तो यहाँ पे टच की है, मतलब इस पॉइंट पे, इसका ये फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। मतलब ये वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का, मतलब अपने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सेम हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है। और ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, जहाँ पे जो प्योर सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर और सॉलिड के वेपर प्रेशर क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ये एक तो ये टेम्परेचर है जो कि प्योर सॉल्वेंट का आया, और एक ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कम है, ये टेम्परेचर कम है कि नहीं। देखो इस साइड जाओगे तो टेम्परेचर कम हो रहा है, और इस साइड मूव करोगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये यहाँ पे आया है, मतलब कि जो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है बच्चों वो क्या है, कम। तो इसको मैं TF से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और क्योंकि ये फ्रीजिंग के लिए टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग, और ये है ये वाला जो टेम्परेचर है TF नोट, मतलब प्योर सॉल्वेंट का। ज़्यादा कौन है, TF नोट। तो अगर आपसे डेल्टा TF को ही निकलवाए, चेंज निकलवाए, तो आप कैसे निकालेंगे, ज़्यादा कौन है बच्चों, TF नोट, माइनस में क्या कर दोगे, TF, ठीक है। डेल्टा TF आ जाएगा यहाँ से। बात समझ में आ गई है बच्चों, बहुत अच्छे। अब डेल्टा TF जो है वो जो टेम्परेचर रहेगा वो किसके बराबर रहने वाला है, वो आपको पता होगा, कल हमने बोला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा KF, जिसको मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, और ये मोलैलिटी यहाँ लिख देना। KF क्या है बच्चों, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, और या फिर इसको क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बात समझ गए, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। अब मोलैलिटी को तो आप लिख ही सकते हैं। मोलैलिटी को कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ किसके, सॉल्यूट के, ठीक है, जो कि क्या है, और ये नॉन वोलेटाइल होगा बच्चों, जो कि वेपर नहीं बनाने दे रहा है। और बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है, ये आप लिख देंगे। यही क्या होती है, मोलैलिटी होती है। मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो कि हमने बोला था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यही होती है जो कि नंबर पे डिपेंड करती है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ आपको ये कहीं फ़ायदा देती है, बिल्कुल देती है, कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपको कहाँ फ़ायदा देती है। अब देखो, जिन एरिया में मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो हम क्या करते हैं कि वो रोडों पे भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा हो जाती है, तो क्या किया जाता है बच्चों, वहाँ पे नमक डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है, नमक। अब जैसे ही हम यहाँ पे नमक डाल देंगे तो नमक डालते ही जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत कम चला जाएगा। मतलब पहले 0 डिग्री पे बर्फ़ जम रही थी, अब माइनस पे जमेगी, पर उस एरिया का टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब अब जो रोडों पे जो बर्फ़ जमी हुई है और वो पानी बन के सीवेज में चली जाएगी। क्यों, क्योंकि अब वहाँ माइनस में टेम्परेचर नहीं है बच्चों, वहाँ तो किस में टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस है, और 0 पे जो है वो बर्फ़ जमेगी नहीं, तो इसी वजह से जो बर्फ़ है वो पानी बन के बाहर चली जाएगी। तो हम जहाँ पे बर्फ़ ना जमे, ठीक है, ये करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि हम बर्फ़ के ऊपर कुछ ऐसा सॉल्यूट डाल देते हैं जो कि क्या है, वेपर नहीं बनाने देगा, मतलब वो फ्रीजिंग पॉइंट अचीव नहीं होने देगा। बात समझ गए, तो ये किसका फ़ायदा है, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसका ये फ़ायदा होता है, ठीक है।